आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और हमारा जम्मू शहर जो है वो खूबसूरत बन रहा है। लेकिन ऐसे में जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम किया गया है लेकिन उसे मेंटेन जो है वो नहीं रखा गया है। इस समय हम डोगरा चौक के बस स्टॉप पर मौजूद है जहां पर लोगों को सुविधा देने के लिए पैसेंजर शेड जो है वो बनाया गया था। लेकिन आज पैसेंजर शेड की स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति इस पैसेंजर शेड की है और शायद ही इनकम्प्लीट काम जो है यहाँ पर किया हुआ है, क्योंकि नज़र साफ तौर से यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले फुटस्टेप की बात की जाए तो वो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर नहीं है, और बात की जाए पैसेंजर शेड की तो लोगों की वेट करने के लिए ये बनाया गया है ताकि लोग जो है आराम से यहाँ पर मैटाडोर का वेट कर सके और जब उनकी मैटाडोर आएगी वो उस पर जाकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सके। लेकिन इस फुटस्टेप की यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किस तरह की हालत इस समय हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये स्टेप जो है वो बनाया गया है, जिसे अच्छे से बनाया नहीं गया है, पूरी तरीके से इसकी फिनिशिंग जो है वो नहीं की गई है। और पैसेंजर शेड की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो लोग करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते हैं। लेकिन ऐसे में उनके लिए भी जो चढ़ने का रास्ता है वो बिल्कुल भी सही स्थिति में नहीं है। और इसके आगे और भी हम आपको सिचुएशन बताएंगे कि किस तरह की इस पैसेंजर शेड की है। बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन उन कामों को पूरी तरह से मेंटेन रखने की ज़रूरत रहती है। जिसे ये ठेका दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट रखना चाहिए, अप्रोच रहनी चाहिए कि जो लोगों के टैक्स से जम्मू की डेवलपमेंट होती है या किसी भी शहर की डेवलपमेंट होती है वो पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा है। इस पर भी संज्ञान लेने की ज़रूरत जो है वो रहती है। इस पैसेंजर शेड का आपको बता दें कि जो शेड है वो पूरी तरह से आप ऊपर देख पाएंगे कि टूटा हुआ है। इसकी कुछ रूफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप लगाए गए थे वो बिल्कुल निकल चुके हैं। और जिस तरह से बारिश की बात की जाए, मौसम जिस तरह का बना हुआ है, बारिश कभी भी हो सकती है, धूप हो सकती है, तो उससे बचने के लिए इस पैसेंजर शेड का निर्माण जो है वो किया जाता है ताकि लोग जो है आराम से बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैटाडोर का इंतज़ार जब वो करते हैं तो इस जगह का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे में टूटा हुआ पैसेंजर शेड आप देख पा रहे हैं कि अगर बारिश हो रही होगी तो वो व्यक्ति जो है वो यहाँ पर ज़रूर भीग जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। ये जो पैसेंजर शेड है ये टूटा हुआ है, ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा। जो चढ़ने के लिए स्टेप है ये सही तरीके के नहीं है, क्या कहेंगे इसको किस तरह से ठीक करना चाहिए? यार क्या बताएं हमको, मुश्किल तो होती है ना चढ़ने में। मुश्किल होती है, स्टैंड बनना चाहिए, सीढ़ी इसकी होनी चाहिए जी। जो कोई भी बुजुर्ग आदमी बैठता है तो मुश्किल से चढ़ सकता है, नहीं चढ़ पाएगा। इस्तेमाल ही बूढ़े बुजुर्ग करते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके स्टेप बहुत ज़रूरी है इसका। आपको कितनी मुश्किल हुई है चढ़ने में? हाँ, हमारे को भी मुश्किल हुई है थोड़ी। मतलब क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से ठीक होना चाहिए? मतलब रिपेयरिंग होनी चाहिए, जो भी जहाँ भी टूटा हुआ है उसकी रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है जी। तो एक और व्यक्ति उनसे बातचीत करते हैं। पूरे जम्मू में काम चल रहा है, अच्छा जम्मू हमारा बन रहा है, लेकिन ये जो चीज़ें छूट जाती हैं उसके लिए क्या कहेंगे? उनको पूरा करना चाहिए। आपको कितना मुश्किल होगा क्योंकि स्टेप नहीं बनाए? क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए मुश्किल आ जाए ऊपर चढ़ना। इनका स्टेप मतलब स्टेप नहीं है। हाँ, पूरे स्टेप नहीं है और ऊपर से फटा हुआ है ये। अगर बारिश होगी तो पानी गिरेगा, तो इसको ठीक करना चाहिए, तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए ये। अपील क्या आपकी? हम यही कहते हैं कि इसको पूरा सही तरीके से ठीक करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो दो व्यक्ति यहाँ पर बैठे, इनका कहना है कि बूढ़े बुजुर्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है और इनको भी कहीं ना कहीं मुश्किल हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं स्थिति आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी किस तरह की स्थिति है। जो ये स्टेप बनाया गया है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट जो है नहीं किया गया है। ठेका तो दे दिया जाता है लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है, और जो ये ठेका लेते हैं उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि अगर उन्होंने ये पैसेंजर शेड बनाया है, अगर उनको ये काम सौंपा गया है तो संपूर्ण तरीके से ये काम क्यों नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है रहता है, क्योंकि हम बात करें लोगों के टैक्स की, उसी से जो है हम अपने शहर की डेवलपमेंट जो है सोचते हैं कि होगी। क्योंकि बात की जाए डेवलपमेंट
डेवलपमेंट की तो वो हो रही है, लेकिन लोगों के जो टैक्स जो कटता है उसी से हो रही है। लेकिन ऐसे में वो आधी अधूरी डेवलपमेंट जो है वो लोगों के अगर काम नहीं आएगी तो उस डेवलपमेंट का होना जो है वो कहीं ना कहीं बेकार जो है वो होगा। यंग बाइट्स की ये कोशिश रहती है कि जितने भी ग्रीवेंसेस है या जितनी भी चीज़ें जो बनाई गई हैं जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र नहीं पहुंच पाई, हमारी कोशिश है कि वो यहाँ की ओर ध्यान दे, ताकि जो लोगों को सुविधा देने के लिए जितनी भी चीज़ों का निर्माण किया जाता है वो पूरी तरह से उसका फ़ायदा जो है उठा सके। इस पैसेंजर शेड की ओर ज़रूर ध्यान दे और देखिए कि किस तरह से इसकी रूफ जो है वो टूटी हुई है या कहीं निकल चुकी है, और बूढ़े बुजुर्गों का भी यहाँ पर फुट स्टेप ना होने के कारण जो है चढ़ना मुश्किल रहता है। उनका कहना है कि परेशानी होती है और इन्होंने भी आग्रह किया है प्रशासन से कि ये काम जो है जल्द से जल्द कराया जाए और जिन्हें ये ठेका दिया जाता है उनसे भी पूरी तरह से पूछताछ की जाए कि ये काम क्यों नहीं है, मेंटेन क्यों नहीं, क्योंकि कुछ सालों का ये ठेका रहता है तो ये क्यों नहीं पूरा किया गया है, उनसे भी सवाल जो है ये पूछा जाना चाहिए। और आपको यहाँ पे इस समय हमने दिखाया डोगरा चौक के बस स्टॉप के पास हम मौजूद थे जहाँ पर ये पैसेंजर शेड बनाया गया है, लेकिन इसका कार्य जो है वो आधा अधूरा है और लोग जो है उसका उपयोग जो है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रशासन को यहाँ की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि ये फुट स्टेप लोगों के काम आ सके। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।